शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। रात के 8 बज चुके थे। सास गुस्से में सुनैना को देख रही थी और सुनैना उनकी आंखों को देखकर डर के मारे कांप रही थी। सास उसे देखकर फुंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में यह सब करने की? ले देकर 4 दिन हुए हैं इसे घर में आए हुए और अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। आने दे आज मेरे बेटे को, आज तेरी खैर नहीं है। हाथ पैर ना तुड़वा दिए तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। आज ना जाने क्या होने वाला है। सास जितनी निर्दयी है अपने बेटे को भी उसी तरह निर्दयी बना रखा है। हर नई नवेली दुल्हन को अपने पति का इंतजार होता है, पर सुनैना उसे तो अपने पति प्रवीण का इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उसे तो उसमें डर लगता था। मन ही मन मन्नत मांग रही थी कि आज पति घर ही ना आए, लेकिन जब पति घर ही नहीं आएगा तब तक सासू माँ उसे खाना भी नहीं देगी। इतनी निर्दयी औरत है कि रसोई को भी ताला लगा कर रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जानकी जी उसे इस कदर डांट रही थी? और आखिर प्रवीण का ऐसा क्या स्वभाव था कि अभी नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद भी सुनैना को अपने पति का बिल्कुल भी इंतजार नहीं था? चलिए जानते हैं सुनैना के बारे में। सुनैना की शादी प्रवीण से 4 महीने पहले ही हुई थी। माता पिता तो थे ही नहीं। ग्रेजुएशन पूरी होते ही चाचा चाची ने ही उसकी शादी करवाई थी और फिर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर ली थी। ना कोई पगफेरे की रस्म और ना ही कोई तीज त्यौहार। इधर ससुराल में ले देकर सास जानकी जी, पति प्रवीण और एक ननद विभा ही थी जिसकी सगाई हो चुकी थी। छोटा परिवार था। एक प्यारी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना संजोए सुनैना इस घर में आई थी। पर सपने तो सपने ही होते हैं, हमेशा सच थोड़ी ना होते हैं। शांतिपूर्ण गृहस्थी तो सपना ही बनकर रह गई। सुनैना जहां 20 साल की, वहीं प्रवीण पूरे 30 साल का। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर था। सास जानकी जी सुनैना के लिए 10 नियम कायदे बनाए बैठी थी। सुबह 4 बजे तक उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, उसके बाद स्नान आदि करके रसोई में जाना, हमेशा मुंह पर घूंघट लिए रहना, सबको खाना खिलाए बगैर खाना ना खाना और ना जाने क्या क्या नियम। सुनैना को उन नियमों को सख्ती से पालन करना होता था, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। कई बार गलती भी हो जाती थी। अगर किसी दिन कोई चूक हो जाती तो उस दिन उसकी शामत आ जाती थी। उस पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता था घर में। यहाँ तक कि उससे 5 साल बड़ी ननद विभा भी उस पर हाथ उठा देती थी। शादी के कुछ दिन बाद रात 8 बजे तक प्रवीण घर नहीं आया था। सुनैना को बहुत जोर से भूख लग रही थी तो उसने अपने आप से खाना लेकर खाना शुरू ही किया था। अभी पहला निवाला मुंह में गया ही था कि इतने में जानकी जी ने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सुनैना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी इसलिए खाना खा लिया। इससे पहले सासू माँ कुछ कहती ननद विभा ने आगे होकर सुनैना के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? अपने घर में क्या खाना नहीं मिलता था? तुमको जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसका इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे औरतें तो अपने पति के लिए क्या से क्या कर जाएं। इतने में सासू माँ भी बीच में ही बोली, रहने दे विवाह, क्या संस्कार सिखा रही है इसे? माँ बाप तो है ही नहीं और इसके चाचा चाची ने ये मिट्टी का ढेला हमारे माथे मढ़ दिया। रहने दे तू, मैं ही रसोई को ताला लगा देती हूँ। ना रहेगा बास ना बाजेगी बांसुरी। अपने आप ही एक तरफ चुपचाप बैठ जाएगी। कहते हुए सासू माँ ने वो लगी हुई थाली भी रसोई में जाकर रख दी और रसोई को ताला लगा दिया। सुनैना आंखों में आंसू लिए देखती ही रह गई। 2 घंटे बाद प्रवीण घर आया। तब जानकी जी और विभा जी ने खूब नमक मिर्च लगाकर उसके सामने बातों को परोसा और वो माँ का भक्त, वो तो इतना गुस्से में आ गया कि उसने भी जाकर सुनैना के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। उस दिन उसे खाना तक नहीं मिला। अब आज का ही किस्सा लें। सुनैना शाम का खाना बनाकर सास और ननद का खाना खिला रही थी। दोनों बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रही थीं। वहीं सुनैना गरम गरम रोटियां सेककर दोनों को परोस रही थी। आज सुबह सासू माँ ने सिर्फ 2 ही रोटी खाने को दी थी। इस कारण से सुनैना को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर प्रवीण तो 10 बजे से पहले
आता ही नहीं था। सुनैना से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इससे पहले कि सासू माँ और विभा खाना खाकर रसोई को ताला लगा दे, उसने फटाफट से एक रोटी अपने पल्ले में बांधकर अपने कमर में खोस ली। जब माँ बेटी का खाना हो गया तो उन्होंने सुनैना को रसोई से बाहर कर ताला लगा दिया। सुनैना अपने कमरे में आ गई। इधर सासू माँ और विभा अपने कमरे में आराम करने चली गईं। जब सुनैना को लगा कि अब माहौल सही है तो उसने अपने कमर में बंधी रोटी को निकालकर रोल के कोरी ही खाना शुरू कर दिया। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू भी गिरे जा रहे थे। स्वाभिमान इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था, पर क्या करें वो भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सासू माँ किसी काम से उस तरफ आई और उन्होंने सुनैना को रोटी खाते देख लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया और सुनैना अब यही इंतजार कर रही थी कि प्रवीण घर ही न आए। अब पता नहीं आज वो क्या करेगा। उस दिन इन सब के सामने रोटी लेकर खाई थी तो थप्पड़ मार दिया, पर आज तो रोटी की चोरी की थी। थोड़ी देर बाद प्रवीण घर आया तो सुनैना का दिल जोरों से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। अचानक प्रवीण की जोरदार आवाज़ आई, सुनैना बाहर आओ। सुनैना डरती कांपती बाहर आई। देखा तो सासू माँ अभी भी नागिन की तरह फुंकार रही थीं। विभा कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी और प्रवीण, उसकी आंखें तो गुस्से में लाल हो रखी थीं। जैसे ही उसने सुनैना को अपने सामने देखा, उसने उसके बालों को पकड़कर खींचा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आ! सुनैना की बहुत जोर से चीख निकल गई। तेरी इतनी हिम्मत कि अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ आज। कहते कहते प्रवीण ने अपनी बेल्ट निकाली और सुनैना को मारना शुरू कर दिया। सुनैना हाथ जोड़ती रही, लेकिन ना उसे तरस आया ना ही उस घर की औरतों को। आखिर जब प्रवीण नहीं रुका तो सुनैना उसे धक्का मारकर दौड़ती हुई घर के बाहर निकल गई। अरे अरे, पकड़ इसे, बाहर कहाँ जा रही है? जानकी जी ने कहा तो प्रवीण ने जवाब दिया, जाने दो माँ, कौन से उसके मायके वाले बैठे हैं जो उसे घर में बिठा लेंगे। अपने आप ही घूम फिरकर वापस आ जाएगी। तुम तो फटाफट मेरा खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। प्रवीण की बात सुनकर जानकी जी ने प्रवीण का खाना लगा दिया और प्रवीण खाना खाने बैठ गया। पर सुनैना की सुध-बुध किसी ने नहीं ली। आखिर थोड़ी देर बाद सुनैना वापस आई। आ गई वापस महारानी, क्या हुआ, मायके वालों ने जगह नहीं दी? जानकी जी ने ताना कसा। देखकर प्रवीण ने भी कहा, जब तक मेरे पैरों में नाक नहीं रगड़ेगी तब तक घर में नहीं घुसने दूंगा। बड़ी गई थी ना मुझे धक्का मारकर। हाँ भैया, इतनी आसानी से माफ मत करना इसे। अगर अभी माफ कर दिया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो हमें तुझ पर भी नहीं है। जो अपनी भाभी का सम्मान ना कर पाई वो हमारा घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सुनैना के पीछे से विभा के होने वाले ससुर जी निकल कर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गईं। अरे आप कब आए समधी जी? उसी समय आए थे जिस समय आपकी बहू रोड पर बदहवासी दौड़ रही थी। अच्छा हुआ हमें आप लोगों का चेहरा अभी से पता चल गया, वरना हमारा घर तो बर्बाद हो जाता अगर ऐसी बहू हमारे घर आ जाती। नहीं नहीं, कुछ गलत फहमी है पापा जी, मैं आपको समझाती हूँ, आप अंदर तो आइए। विभा ने कहा तो उसके होने वाले ससुर जी ने कहा, कौन से पापा जी, कैसे पापा जी, माफ़ करो, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। और जो समझाना है ना वो पुलिस वाले खड़े हैं बाहर, उनको समझाओ। अचानक पीछे से पुलिस वाले निकल कर आए। अब तो तीनों में से किसी से कुछ कहते ना बना। उन्हें देखते ही जानकी जी ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए सुनैना से कहा, अरे बहू, इतनी छोटी सी गलत फहमी में कोई पुलिस को बुलाकर लाता है क्या? ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो हर शादीशुदा औरत को अपने घर में देनी ही पड़ती है। आखिर यह तेरा ससुराल है, इसका मान रखना तो तेरी जिम्मेदारी है। माफ़ करना सासू माँ, मुझे ऐसी कोई परीक्षा देने का शौक नहीं है। शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी मैंने। और ये कैसा ससुराल जहाँ रोटी भी मुझे चुरा कर खानी पड़ी। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या? मेरा मायका नहीं है ना सही, पर कमज़ोर मैं फिर भी नहीं हूँ। अब संस्कार अपने बच्चों को जेल में बिठाकर देते रहना। आखिरकार पुलिस तीनों को अरेस्ट कर अपने साथ ले गई। विभा के ससुराल वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया।
और सुनैना को एक स्वयंसेवी संस्था ने आगे बढ़ने के मौके दिए, जहां वो संस्था के साथ मिलकर लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करती थी। उसने अब एक नई शुरुआत की।